वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ राजेश सर। तो बच्चों, डिराइवेटिव के इस नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों, डिराइवेटिव में हम लोग चेन रूल सीख रहे थे। 2 लेक्चर हो चुका है बच्चों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चेन रूल आप लोग अच्छे से सीख जाएं। इसीलिए आज फिर से एक नया लेक्चर चेन रूल पे ही है और इसी के साथ चेन रूल बच्चों हम लोग एंड करेंगे। फिर भी अगर इस लेक्चर के बाद भी आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे अभी नहीं समझ में आया है, तो 1-2 वीडियो में और आप बना दूंगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ दिन रात यहाँ पे। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा 3-4 लेक्चर के बाद तो भी मैं एक लेक्चर फिर से चैनल पे बना दूंगा। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो से हमारे चैनल पे जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पहले वो पहला लेक्चर देखें कि कंटिन्यूटी मैंने एकदम अच्छे से समझाया है। फिर मैंने कई सारे जो हर तरह के टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने उनको लेके वहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो पहले बच्चों वहाँ पे आप सारे लेक्चर को देखिए। आप कैसे देखेंगे, इस वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एनसीएफ विद राजेश सर लिखा होगा। वहाँ पे आप क्लिक करके सीधे चैनल पे चले जाइए। जब आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले टैब ऑप्शन पे टैप करिए तो आप पाएंगे कि बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके चैप्टर के पड़े हुए हैं। तो अभी हमको उससे मतलब नहीं है, अभी हमको इस वाले प्लेलिस्ट से मतलब है जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले लेक्चर 1 से आप देखना स्टार्ट करिए। बच्चों, जब आप देखोगे तो लेक्चर 1 से तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश वहाँ पे की है। फिर उसके बाद सारे लेक्चर आप देखते रहिए। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाता है तो आप दूसरे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, जो कि दूसरे चैप्टर को क्या करता है, आपके कवर करता है। आप उसे भी देख सकते हैं। और इन सबको देखने के बाद अगर आपको फील हो ऐसा थोड़ा सा कि यहाँ पे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहा है वो काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहा है, उसकी चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और चेन रूल समझते हैं। पेन और पेपर के साथ आप क्या हो तैयार हो जाइए। तो चेन रूल में बच्चों हमने ये बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन हमको दिया है और वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलने के लिए जो चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनने से रोकेंगी उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन का, और ओरिजिनल वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिराइवेटिव निकालेंगे, और फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड इन सब क्वेश्चन में बच्चों है dy बाई डी एक्स, ठीक है। मैंने काफी अच्छे से बताया प्रीवियस के दोनों लेक्चर में, आप देखिए जरूर, आपको पसंद आएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला दिया है बच्चों y इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन तो सर हमें cos x का पता है, तो cos x होने के लिए क्या दिक्कत कर रहा है, तो cos x होने के लिए दिक्कत कर रहा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसको किसी तरीके से कुछ मान लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट t इक्वल टू मान लेते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मान लिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे y अब किस में हो गया बच्चों, cos t। फिर मैंने बताया है कि यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी टी। कॉस का हमको पता है बच्चों माइनस साइन टी। अब हम क्या करेंगे, t की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही तो माने, ठीक। फिर अब हमको क्या बच्चों, dy बाई डी एक्स चाहिए ना, ये क्या आ गया है, dy बाई डी टी आ गया है, तो काम तो गड़बड़ हो गया। तो मैंने क्या कहा कि जो ये हम सपोज किए हैं इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमने सपोज किया है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे जाके ये पता चला कि इस तरह का तो कोई फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे इसका स्क्वायर करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और सब्स्टिट्यूशन लूंगा। क्यों, क्योंकि हमें x के पावर n का फार्मूला पता है, लेकिन यहाँ पे x तो है ही नहीं, यानी कि इसको स्टैंडर्ड में बनाने के लिए फिर से हमको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो लेट u मान लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो t कितना हो जाएगा, u का स्क्वायर। अब ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया, ठीक। अब बच्चों ये t किस में है बताइए थोड़ा, t है आपका u में, तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, u आ जाएगा, यानी dt बाई कितना हो जाएगा, du। हमको पता है x के पावर n का क्या फार्मूला होता है,
वो वाला हम लगा दिए 2u। लेकिन ये तो और दिक्कत करता जा रहा है बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया, dt बाई डी यू आ गया, u आ गया। अब u कितना माने हैं वो रख लेते हैं। तो dt बाई डी यू कितना है, u और 2u आया है तो 2x प्लस कितना आ जाएगा 3 इंटू कर लीजिए 4x प्लस कितना आ गया 6। लेकिन अब तो हमारी गाड़ी और बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, मत परेशान होइए बच्चों। अब हमारा क्या है, u हमने जिसे मानना है, यहाँ फिर से मान दिया ना। हमको क्या करना है बच्चों, जो जो चीजें हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में करते जाएंगे। तो u हमने माना है, चलिए उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बताइए u किस में है बच्चों, u है आपका यक्स में, तो इसको यक्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा। यक्स का कितना होगा बच्चों 2 होगा। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि यक्स आ गया, अल्टीमेटली नीचे यक्स आ गया क्योंकि हमको यक्स नीचे चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो जितना भी डिफरेंशिएशन हमने किया, बच्चों दिमाग बैठा लीजिए, जितना भी डिफरेंशिएशन किया है सबको हमको क्या करना है इनटू। चलिए कर लेते हैं। पहला डिफरेंशिएशन ये है, इनटू किया। दूसरा डिफरेंशिएशन ये है, इनटू किया। तीसरा डिफरेंशिएशन ये है, इनटू किया। तो क्या हम dy बाई डी एक्स ला पा रहे हैं? तो देखा जाए तो देखिए dt से dt कैंसिल हो गया, du से du, हाँ हम ला पा रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, पहली चीज दिमाग में याद रखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो भी सब्स्टिट्यूशन आप लेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स लाने के लिए क्या करेंगे, आप सबको जो जो चीज डिफरेंशिएट किए हैं सबको क्या कर देंगे इनटू कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए आइए इधर लिख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स हमको क्या लिखना है बच्चों, dy बाई डी टी, तो कितना है माइनस साइन 2x प्लस 3 का क्या है होल स्क्वायर। फिर कितना है बच्चों dt बाई डी यू कितना है 4x प्लस 6 लिख लेते हैं। फिर क्या है बच्चों du बाई डी एक्स कितना है बच्चों 2। तो इन दोनों को इंटू करके इधर लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए कितना हो गया 8x प्लस 12 हो गया, और कितना हो गया साइन 2x प्लस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक ही बेसिक रूल याद रखना है कि जो चीज स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में दिक्कत कर रही है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तब तक सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे जब तक कि नीचे डिफरेंशिएट करने पे यक्स नहीं आ जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले बच्चों हम थर्ड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये दूसरा वाला थोड़ा सा अच्छा एक्सप्रेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो पहले तीसरा कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तब फिर तीसरा करने के बाद तब दूसरा हम लोग करेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं। और जिस बच्चे को समझ में आ गया है उसको पता है क्या करना है, वीडियो को पॉज करेगा, पॉज करने के बाद अपने से बनाने की कोशिश करेगा, फिर आंसर हमसे मैच कराएगा। थर्ड वाला लिख लेते हैं। तो थर्ड है क्या, cos x स्क्वायर अंडर रूट। तो बच्चों cos x स्क्वायर है अंडर रूट में, तो हम अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, आपको कुछ पता है? या फिर हमने प्रीवियस वाले क्लास में कहा था कि अब अंडर रूट का डिफरेंशिएशन याद रखेंगे 1/2 अंडर रूट क्या होता है x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यक्स रहेगा तब ना, यानी कि अंदर वाली चीज हमको क्या कर रही है, दिक्कत कर रही है, तो उसको मान लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए, तो लेट t इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर। ठीक है, रख देते हैं। तो y इक्वल टू बच्चों प्यारे कितना हो गया रूट टी हो गया। अब ये किस में है बच्चों, t में है, तो डिफरेंशिएशन किस में होगा t में। अब यहाँ पे x था तो यहाँ पे t है, तो रख देते हैं बस। तो 1/, कितना हो गया 2√t। क्लियर है बच्चों, ध्यान समझिए, आसान है, समझ में आएगा। फिर dy बाई डी टी सॉरी t जितना माने थे वो रख देते हैं। तो कितना माने हैं cot x स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर हो बच्चों यहाँ तक? ठीक, अब जो माने हैं उसका करेंगे। तो t इक्वल टू कितना है cos x स्क्वायर। तो फिर बच्चों यहाँ पे हमको देखने पे लगा कि अच्छा x स्क्वायर है, यही दिक्कत कर रहा है हमको। x स्क्वायर की जगह क्या होगा, अगर x होता तो हम डिफरेंशिएट आसानी से कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, यानी कि लेट x स्क्वायर को हमको क्या मानना पड़ेगा u। तो u रख के पहले देख लेते हैं। तो t इक्वल टू बच्चों कितना हो गया cos u हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमने रूल सीख ही लिया है, किसमें है बच्चों u में है, u में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो cos का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा sin u। अब u की वैल्यू कितनी है वो हम रख देते हैं sin x स्क्वायर। ठीक, अभी बच्चों देखिए t आया है u आया, हमको कहाँ तक जाना है, जब नीचे x आ जाए। तो अब लास्ट जो हम सपोज किए हैं ये वाला हम मान लेते हैं। तो u इक्वल टू बच्चों कितना है x स्क्वायर। तो ये किस में है बच्चों x में है, डिफरेंशिएट कर दिए 2x। अब हमको अगर dy बाई डी एक्स लाना है तो हमको पता है कि इसका इंटू इसका तीनों का क्या कर देंगे इंटू। तो चलिए कर देते हैं। तो 1/2
2 कॉस एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा इंटू 2x। तो ये 2 से 2 खत्म, इन सबको इसके ऊपर ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस एक्स साइन एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। बच्चों आ रहा है समझ में? ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सी आप अपने से प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों दूसरा बनाया जाए। ठीक है, दूसरा बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। जो जो चीजें दिक्कत हमको करेंगी उन चीजों को मानते जाएंगे, डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, फिर हम क्या कर देंगे, सबको इनटू कर देंगे, अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि चीजों को हमको कैसे बनाना है, उसके बाद तो सारी चीजें आसान हो ही जाती हैं। तो चलिए वीडियो पॉज करिए, तब तक आप एक सब्स्टिट्यूशन तो बना सकते हैं ना आराम से। इतना सीखने के बाद तो अब एक बनाना बनता है आपका। तो चलिए एक वीडियो को पॉज करिए और बनाइए एक सब्स्टिट्यूशन तक। तो मेरे ख्याल से बच्चे पहला बना चुके हो आप लोग। क्या बनाए हो कि लेट t इक्वल टू सपोज किए हो cos 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये सपोज किए हो, रख देते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, sin t। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos t, t की वैल्यू रख दीजिए, तो cos कितना हो गया, फिर cos है, cos क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये हुआ इसका पहला। अब आते हैं आगे की चीजों पे। तो जो दिक्कत कर रहा था उसको सपोज करना पड़ेगा। तो दिक्कत क्या कर रहा था बच्चों, ये है t, तो t इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3 का क्या है होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि किसको मानना पड़ेगा, कॉस x होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं u इज इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बस मानते चलेंगे बच्चों और लास्ट में इंटू कर देना। अब इसको t कितना आ गया बच्चों, कॉस u आ गया। ठीक है, तो dt बाई क्या हो जाएगा du, ये कितना हो गया साइन u, u कितना माने हैं वो लिख लेते हैं। तो u कितना है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है ये वाला उठाना है। तो u इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे फिर दिक्कत कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है, ये अगर x हो जाता तो फिर मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 बार सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, पड़ रहा है बच्चों। ठीक है, 3 बार अलग से करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, वही याद रखेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे u इक्वल टू कितना हो गया v स्क्वायर। अब ये किस में है बच्चों, ये है v में, तो v में कर देंगे। तो du dv इक्वल टू हो जाएगा 2v, v की जो वैल्यू है वह रख दिया 2x प्लस 3। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा डरावना लग रहा है, तो डरावना है भी। ठीक, अब बचा हमारा कब तक करना है, जब तक कि नीचे dx ना आ जाए। अब v वाला बचा है, बस v वाला कर देते हैं डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या है, x में है, x में हो जाएगा, तो कितना आ गया 2। अब हमें क्या करना है बच्चों, सबको क्या कर देना है, इनटू कर देना है। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, यानी इसको 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 सबको क्या करना है, इनटू। तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx जब हमने लिखा स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना है, ये लिखना है cos, फिर ब्रैकेट में cos क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर दिखने में दिक्कत हो रहा है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ। फिर क्या इंटू करना है, ये इंटू साइन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर क्या इंटू करना है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 6। फिर क्या इंटू करना है बच्चों 2। तो आप चाहें तो इसको सिंपल कर सकते हैं, जैसे ये आगे आ जाएगा, बाकी चीजें वैसे ही हो जाएंगी। तो चेन रूल में बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने में जो दिक्कत कर रहा है आप उसको क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर उससे जो ओरिजिनल वाला डिफरेंशिएशन किए हैं उससे सब में सबको क्या कर देना है, इनटू कर देना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चेन रूल पे ये तीनों वीडियो मैंने कवर कर दिया है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा, परेशान नहीं होना। लेकिन पहले आप कमेंट करेंगे, तब अगर आप इतना ही समझ जाते हैं तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग दूसरा टाइप करेंगे, 7 टाइप मैंने बताया था डेरिवेटिव का, तो दूसरा टाइप करेंगे जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।